जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भारतीय भवन का बुक मैथ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 माध। यह माध का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ते क्वेश्चन 1 और 2। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 3 के बारे में। तो क्वेश्चन 3 है, 3 का 1 हम लोग पढ़ेंगे। निम्न सारणी से समांतर माध निकाले, 2 नंबर पढ़ेंगे और तीसरा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और रफ में लिखकर हम आप लोगों को बतलाते हैं। तो हमने 3 का क्वेश्चन 1 लिख लिए हैं। आप लोगों को पास अगर बुक है तो अपने सामने रखिए और उसमें से उतारिए क्वेश्चन और समझकर बनाइए। तो हमने क्वेश्चन लिखा है बुक में से और इसका बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा है समांतर माध्य निकाले। तो चलिए निकालते हैं समांतर माध्य। तो ये अंक दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता दी गई है 12, 18, 27, 20, 17, 6। तो हम लोगों को वर्ग निकालना है, वर्ग चिन्ह यानी कि x निकाल लेना है। तो x निकाल लेंगे हम लोग। x कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, जो अंक दिया गया है, अंक जो दिया गया है उसमें हम लोग देखेंगे जो कितना का अंतराल है। तो 0 से 10 यानी कि 10 का अंतराल है। तो 0 और 10 को जोड़ देंगे तो 10 ही आएगा। तो जितना आएगा उससे हम लोग 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 10 में अगर 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 20 जोड़ देंगे तो 30 आएगा और 30 से हम लोग फिर 2 से भाग दे देंगे तो 15 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 15 लिखेंगे। वैसे ही हम लोग सभी क्वेश्चन को, सभी इसमें दिया गया है उसको कर लेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो 10 हो गया और 15 हो गया, यानी कि दोनों के बीच में 10 का अंतराल है, 10 का अंतराल है। वैसे ही 15 के बाद हो जाएगा 25, 15 के बाद 25, उसके बाद 35 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 45, उसके बाद 55। तो x निकल गया है, जिसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं। उसके बाद x निकल गया है। तो अब हम लोग f और x को गुना करके f और x को गुना करके हम लोग fx निकालेंगे। तो fx को गुना करते हैं, इसको f बोलते हैं और इसको x। तो fx को गुना करेंगे तो हो जाएगा f गुने x। तो इसको गुना करेंगे तो 12 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60, 12 पचे 60। उसके बाद 18 में 15 से गुना कर देंगे तो चलिए हम लोग इसको गुना करके लिखते हैं। आप भी लिखिए, अपने कॉपी पे रफ कीजिए। तो हमने सभी अंक को गुना कर लिया है। 12 पचे 60, इसको गुना किया, 18 में 15 से किए तो 270 आया, 27 में 25 से किए तो 675 आया, 20 में 35 से गुना किए तो 700 आया, 17 में 45 से गुना किए तो 765 आया और 6 में 55 से किए तो 330 आया। अब क्या है कि इसमें f और x को जो गुना करके जो संख्या आया है उसको हम लोग एक साथ ऐड कर देंगे, एक साथ जोड़ के और इसमें लिखेंगे। अगर आप लोगों की फार्मूला अगर नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिए और इससे पहले वाले वीडियो देखिए, उसमें फार्मूला के ही बारे में बताया गया है। तो इस सब संख्या को हम लोग जोड़ेंगे। तो सब संख्या को अगर जोड़ते हैं तो फार्मूला के हिसाब से लिखेंगे हम लोग सिग्मा एफ एक्स, यानी कि सिग्मा हो गया और एफ एक्स को गुना किए थे एफ एक्स को, तो हम लोग एफ एक्स यहाँ पे लिखेंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा, सभी संख्या को जोड़ देंगे, सभी संख्या के जोड़ के लिखेंगे। तो जोड़े हैं सभी संख्या को हमने, तो आया है 2800। कितना आया है? 2800। तो अब देखिए सिग्मा एफ एक्स को जोड़कर 2800 आया, यानी कि इस संख्या को जोड़कर 2800 आया है। तो f को भी हम लोग सभी संख्या को, f वाले संख्या को जोड़ लेंगे। तो f वाले संख्या को अगर जोड़ते हैं तो इसको लिखेंगे हम लोग सिग्मा f, यानी कि सोचिए f है सिग्मा f। तो सिग्मा f को अगर जोड़ते हैं
तो आ जाता है 100 यानी कि 100। तो माध्य निकालना था, समांतर माध्य। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्यों? तो हम लोग एफ एक्स को गुना किए थे, यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ एक्स और बाटा में लिख देंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? सिग्मा एफ एक्स आया था 2800, तो 2800 लिख देंगे और बाटा में है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ है कितना? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बचता कितना है? 28। 1 से 28 में भाग दे देंगे तो 28 से आएगा। तो यानी कि 3 का 1 नंबर का आंसर है 28। अब आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है निम्न आंकड़े का माध्य परिकलित करें। तो यहाँ पे दे दिया गया है, अंक दे दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो चलिए इसको हम लोग रफ में लिखते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। तो अब 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन रफ में आ गया है। तो इसमें अंक दिया गया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बराबरता दिया गया है 2, 3, 7, 6, 6, 6। तो इसमें भी हम लोगों को x निकालना है यानी कि वर्ग चिन्ह। x यानी कि वर्ग चिन्ह हम लोगों को निकालना है। तो x कैसे निकालते हैं? तो x अंक को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 25 जोड़ेंगे तो 10 25 हो जाता है 35। 35 को 2 से भाग दे देंगे, तो 35 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 17.5। तो यहाँ पे लिख देंगे 17.5। उसी प्रकार सब अंक को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। तो सब अंक को जोड़ के और 2 से भाग देते हैं तो 40 और 25 जोड़ के और भाग देंगे तो आ जाएगा 32.5। उसके बाद 55 और 40 को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो आ जाता है 47.5। उसके बाद है 55 और 70 को जोड़ के भाग देंगे 2 से तो इसका आ जाता है 62.5। उसके बाद 85 और 70 को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 85 और 70 को जोड़ कर 2 से भाग दे देते हैं तो आ जाता है 77.5। उसके बाद लास्ट बता है 100 और 85 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 92.5। तो ये हो गया है, x निकल गया, x निकल गया है। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है? एफ एक्स गुना कर देंगे f में x से तो निकल जाएगा fx। तो ई है f, बराबरता हो जाता है f और x निकालने हैं अभी वर्ग चिन्ह। ये दोनों को गुना कर देंगे, ये दोनों संख्या को, तो fx निकल जाएगा। तो दोनों संख्या को गुना करते हैं तो 17.5 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 35। उसी प्रकार सबको गुना कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं हम, आप लोग अपने कॉपी में रफ में कीजिए। तो हमने सारी संख्या को कर लिए है, fx में गुना करके हमने लिखा है। अब देखिए fx जो गुना करके जो संख्या आया है इसको हम लोग एक साथ ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। इस सब संख्या को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे एक साथ तो आ जाता है कितना? आ जाता है 1860। कितना आ जाता है? 1860। और उसके बाद f को हम लोग जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है उसको हम लोग एक साथ ऐड कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा f बराबर हो जाएगा 30। सिग्मा f बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना दिया गया है? 1860, तो लिख लेंगे 1860। उसके बाद लिख लेंगे सिग्मा एफ कितना है? तो 30 है, तो 30 लिख लेंगे, 30 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि एगो जीरो से एगो जीरो काट देंगे। अब देखिए कि 3 से 186 में भाग देना है तो 3 के पहाड़ा में आ जाता है 18 6 मरतबा में, 3 छक 18 और 3 से आ जाता है 6 2 मरतबा में यानी कि 62। इसका आंसर
हो जाएगा कितना 62, 62। अब आगे क्वेश्चन आता है 3 का 3 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 3 आ गया है। तो क्वेश्चन 3 है महिला शिक्षकों की प्रतिशतता। तो हमने जैसे किताब में दिया गया है वैसे हमने लिख लिया है, राज्यों की संख्या वार्ता भी लिख लिए हैं, एफ भी लिख लिए और एक्स भी निकाल लिए हैं। एक्स जैसे निकालते हैं इस दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे के एक्स निकल गया है। अब हमको एफ एक्स निकालना है, तो एफ में ये हो गया एफ और एक्स में गुना कर देंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा। तो 6 में 20 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 होता है, 12 एगो जीरो है एगो जीरो लगा देंगे। उसी प्रकार सबको एफ एक्स में गुना कर लेंगे। तो गुना करते हैं हम, तो हमने सारे अंक को गुना कर लिया, सारी संख्या को एफ में एक्स से गुना कर दिया और गुना करके एफ एक्स जितना भी आया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ऐड करके एक जगह लिख लेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स हो जाता है। सारी संख्या को अगर ऐड कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक तो आ जाता है 1390। कितना आता है 1390। और एफ को अगर राज्यों की संख्या जो दिया गया है किताब में उसको अगर जोड़ लेते हैं तो आ जाता है 35। तो माथ का फार्मूला होता है, इसमें भी माथ निकालना है। माथ का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स कितना है 1390 और सिग्मा एफ है 35। तो 1390 में 35 से भाग दे देंगे तो कटता है 39.71 मरतब में। तो 3 नंबर क्वेश्चन का 3 का 3 नंबर क्वेश्चन का यही आंसर है। तो यही सब बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।